नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज ब्यूरो रिपोर्ट में शुरुआत करेंगे हमीरपुर से, जहां सोने की दुकान में डकैती का मामला सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि डकैतों ने दुकानदार और चौकीदार को बंधक बनाकर लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही डकैतों ने शटर काटकर जेवरातों से भरी तिजोरी पर भी हाथ साफ कर लिया। अब तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर डकैती जो हुई है उस दौरान क्या माहौल है। यहाँ पर अब लोग यहाँ पर आसपास दुकान के बाहर खड़े हुए हैं। डकैती का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बीच बाजार में दिन दहाड़े जिस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो दुकान में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापारियों में खासा नाराजगी है इस घटना के बाद से। और बड़ी बात यह है कि जो पुलिस की बात यहाँ पर करें तो पुलिस का पहरा होने के बावजूद बेखौफ डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया, और इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं होती रही हैं। अब आम लोगों का जीवन आखिर कैसे सुरक्षित रहे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दोनों ही चौकीदारों के हाथ बांधकर ले जाते हुए उन्हें ये बदमाश नजर आए हैं। सीसीटीवी में साफ देखा गया है कि कैसे हाथ बांधकर यहाँ पर ये बदमाश इन दोनों चौकीदारों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। चौकीदारों को बंधक बनाकर ये डकैती की गई और असलों के बल पर 5 डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी है कि शटर काटकर जेवरातों से भरी तिजोरी को ले गए ये चोर, और उसके साथ ही चौराहे में दूसरी बार सराफा के यहाँ पर इस तरह की डकैती हुई है। बीच बाजार में स्थित अली ब्रदर्स की दुकान पर यहाँ डकैती हुई है। घटना के बाद व्यापारियों में भी खासा आक्रोश है। पुलिस का पहरा होने के बावजूद डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सूफीगंज चौराहे का यह पूरा मामला बताया गया। और इसी खबर पे हमारे साथ विपिन कुमार जुड़ चुके हैं, डीआईजी हमारे साथ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये वारदात हुई है, अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हो चुकी है या हो रही है? नहीं दी है, उनसे तहरीर मांगी जा रही है जी। जब तहरीर मिल जाती है तो एफआईआर रजिस्टर करके और उसमें कार्रवाई की जाएगी। बाकी पुलिस की टीमें इसमें लगाई गई हैं और कुछ जो सुराग मिला है उसके आधार। सर, क्या कुछ शनाख्त हो पाई है? जितने भी जो आरोपी यहाँ पर थे, 5 डकैत सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, क्या किसी आसपास के लोग ने कोई पुष्टि की है कि पहले इन्हें रेकी करते हुए देखा गया हो यहाँ पर? तो विपिन कुमार मिश्रा, डीआईजी बांदा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया गया है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। साथ ही आपको ये बता दें कि पुलिस की टीम गठित कर दी गई है जो कि सीसीटीवी फुटेज की जो है जांच पड़ताल कर रही है। आसपास लगे जो और भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुकान के बाहर यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ है, व्यापारियों की भीड़ है। व्यापारियों में काफी ज्यादा आक्रोश है इस घटना के बाद से ही, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि पुलिस जिस तरीके के दावे कर रही है कानूनी व्यवस्था को लेकर, वो सारे दावे धराशायी हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि लोहे की रॉड यहाँ पड़ी है और दुकान में घुसने की जो कोशिश की गई और उसके बाद तिजोरी को किस तरह से दीवार तोड़कर वहां से बाहर निकाला गया है, उसके साक्ष्य यहाँ पर साफ दिख रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस का भी यही कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोगों का आक्रोश साफ नजर आ रहा है। उनका साफ कहना है कि पुलिस की नाक के नीचे चोरी की वारदातें होती रही हैं और अभी भी ये नई ताजा वारदात जो हुई है उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है। पुलिस प्रशासन भी सवालिया घेरे में इस वक्त है, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरीके से पहले तो बदमाश आते हैं, डकैत आते हैं, और उसके बाद जो चौकीदार हैं दुकान के बाहर उन्हें बंधक बनाया जाता है, और बंधक बनाने के बाद हथियारों के बल पर इस लूट को अंजाम दिया गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सत्यम सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा और अब क्या कुछ हाल वहां पर है। सत्यम जी बिल्कुल, बता दें यूपी के हमीरपुर जिले में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए फिर एक सोने की दुकान को शिकार बना डाला। असलहों से लैस बदमाशों ने पहले चौकीदारों को बंधक बनाया, फिर हाथ बांधकर असलहे लिए खड़े रहे। इसके बाद सर्राफा व्यवसायी की दुकान का शटर काटकर तिजोरी ले गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी स्पष्ट तरीके से पुलिस कुछ भी बोलने पे मुनासिब नहीं है। फिलहाल इसका जो सीसीटीवी वीडियो है वो आर्य न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। एक्सक्लूसिव वीडियो जो है विजुअल्स है
वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। जी तो सत्यम, कुछ पता चल पाया कि अनुमानित कितनी चोरी की गई है? मतलब जो राशि है, कितनी नकदी चुरा कर ले गए या सोना कितना था उस तिजोरी के अंदर? बिल्कुल, ये फिलहाल पुलिस ने अभी कुछ भी ओपन नहीं किया है, लेकिन सत्यम, पर व्यापारी की तरफ से क्या कहना है कि कितने की चोरी हुई है दुकान में? पुलिस अभी कुछ भी नहीं कह पा रही है। जो स्थानीय लोग हैं, जो संबंधित जिनकी दुकान है, वो भी अभी पूरी तरीके से नहीं ओपन किए हैं कि कितने लाख की चोरी की गई है। फिलहाल ये एक सर्राफा दुकान व्यवसायी की दुकान में सबसे बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे हमीरपुर जनपद के व्यापार मंडल सहित क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जी तो सत्यम, वहां पे जो आसपास व्यापारी हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है? क्या उन्होंने किसी बदमाश की जो है पुष्टि की है? उससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की कोई वारदात हुई है क्या? बिल्कुल बता दें कि इससे संबंधित पहले भी, इससे 5 साल पहले भी इसी लगभग इसी एरिया में जो है वारदात को अंजाम दिया गया था। सर्राफा व्यापारी के ही दुकान में शटर काट करके वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल ये एक फिर से बार बार ये घटनाएं हो रही है। कहीं ना कहीं इससे जो है शासन प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो सत्यम, क्या किसी बदमाश की पुष्टि हुई है यहाँ पर, या फिर किसी को रेकी करते हुए यहाँ पर देखा गया हो? कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर किसी ने देखा हो? बिल्कुल, हमने इस संबंध में जब पुलिस से बात की तो पुलिस का कहना है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। संदिग्ध तरीके से लिया गया है हिरासत में। अभी पूरी तरीके से यह स्पष्ट नहीं है कि ये वही लोग हैं। फिलहाल इस बड़ी वारदात से जनपद में सनसनी फैल गई है। जी तो सत्यम, बाकी जो व्यापारी हैं इस वक्त उनका क्या कुछ हाल है, क्या कहना है उनका? और जिसकी दुकान में ये चोरी हुई है उस व्यापारी का इस वक्त क्या कहना है, क्या मांग की जा रही है? बिल्कुल, बता दें कि जो व्यापारी है संबंधित और जिनकी यहाँ ये पूरी वारदात हुई है, उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा हो। फिलहाल मौके पर डीआईजी बांदा चित्रकूट रेंज विपिन कुमार मिश्रा भी पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल जो ये डकैती है उसको एक तरीके से चोरी का मोड़ दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो डकैती हुई है उसको जो है नकारा जा रहा है, चोरी का रूप दिया जा रहा है। तो सत्यम, किसी पे कोई शक जाहिर किया गया है व्यापारी की तरफ से? बिल्कुल, शक की बात करें तो अभी फिलहाल शासन प्रशासन अभी कुछ नहीं बोल रहा है। संदिग्ध, मैंने अभी पहले फिर से बताया कि संदिग्ध में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले पे शासन प्रशासन चुप्पी साधे है। जी तो सत्यम, पुलिस, क्योंकि रात्रि गश्त के कई दावे किए जाते हैं, घटना भी रात की बताई जा रही है, आपसे ये समझना चाहेंगे घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया है उसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट बताइए कि आखिर किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी में यहाँ जरूर दिखा है कि बंधक बनाकर चौकीदारों को ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बता दें कि सदर में जो है जो 2 चौकीदार थे, वहां उनको जब बंधक बनाया गया तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की बीट आरक्षियों को अवगत कराने की। यहाँ पे सबसे बीट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जो वहाँ के गश्त करते हुए बीट आरक्षी है वो आखिरकार कहाँ थे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई बावजूद वहाँ का जो पहली सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सदर मुख्यालय में जहाँ पर शासन प्रशासन डीएम एसपी सहित उच्च अधिकारी रहते हैं, बावजूद वहाँ पे इतनी बड़ी वारदात हो जाना, ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। जी तो सत्यम, जिस तरह से चोरी की वारदात हुई है और जो चौकीदार थे जिन्हें बंधक बनाया गया, क्या उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्या वो किसी को पहचानते हैं उसमें जो डकैत वहां पर आए उन्हें बंधक बनाने के लिए? बिल्कुल, बता दें कि वहां पे अभी किसी की भी जान पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि नकाब पोस्ट बदमाश थे, जिसकी वजह से अभी इस पूरे मामले पर वहां के स्थानीय हो या फिर शासन प्रशासन हो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी घटना जो कि बीती रात 2 बजे हुई, इससे कहीं ना कहीं और शासन प्रशासन और उनकी गश्ती पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो सत्यम, उन चौकीदारों की क्या हालत है इस वक्त? या उनके साथ किसी तरह की मारपीट की गई या कोई अभद्रता की गई, या उन्होंने डकैतों को बात करते हुए कुछ सुना हो, तो कोई सुराग क्या मिल पाया है उनसे? बिल्कुल, बता दें कि जब मौके पर वहां पे जो चौकीदार थे, जब वहां पे बदमाशों ने देखा कि चौकीदार वहां पे खड़े हुए हैं
तो उन दोनों चौकीदारों को बदमाशों द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उनको जमकर मारपीट भी की गई। मारपीट करने के बाद में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद में बांधकर इनको एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। इसके बाद में वहां से मौके से ये बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की माने तो उन्होंने एक छड़ी जरूर बरामद की है, लोहे की रॉड बरामद की है। फिलहाल अभी पुलिस कुछ भी कह पाने में असमर्थ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इतनी बड़ी वारदात हुई है उसको चोरी का रूप दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है जी। तो क्या कोई इसमें सिमिलैरिटी पाई गई है सत्यम? क्या पहले भी इस तरह की वारदात हुई जो इसी तरीके से जिसे अंजाम दिया गया हो, या ये पहली ऐसी वारदात है जो उस इलाके में हुई है? इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, 5 साल पहले इसी तरीके से कटर काट कर बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी वो जो है चोरी की वारदात ने जो है ये पूरी वारदात को अंजाम दिया था। बंधक बनाकर भी ये इससे पहले भी 5 साल पहले ये वहां पे वारदात हो चुकी है। तो सत्यम, क्या ये कोई ऐसा गिरोह है जो कुछ दिनों बाद एक्टिव होता है? और क्या आसपास हमीरपुर के आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो क्या वहां पर भी इस तरह की कोई वारदात घटी है? नहीं, बिल्कुल अभी फिलहाल पुलिस ने जो है ऐसे कोई गैंग का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हाँ, ऐसे खुलासे के बाद में जो है स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये कोई गैंग है या फिर किसी के रेकी के द्वारा जो है ये पूरी घटना को, या फिर किसी संबंधित के द्वारा जो है ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो अब तक कितनी गिरफ्तारी, क्या कोई गिरफ्तारी सत्यम हो पाई है? 2 संदिग्धों से जरूर पूछताछ हुई है, क्या उनसे पूछताछ में किसी तरह का सुराग पुलिस को मिला है? बिल्कुल बता दें, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि शासन प्रशासन द्वारा 2 लोगों को संदिग्ध तरीके से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुख्ता रूप से जो है वो संदिग्ध तरीके से अभी ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि वही लोग थे। फिलहाल एक संदिग्ध तरीके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन खुलासे के बाद में ही अगर प्रशासन द्वारा खुलासा होता है या फिर उन्हीं को क्लियर किया जाता है कि हाँ वही लोग थे, तो ही एक बोला जा सकता है। फिलहाल ये संदिग्ध में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो सत्यम, ये जो सीसीटीवी फुटेज हम देख पा रहे हैं दुकान के बाहर लगा हुआ सीसीटीवी फुटेज का जो वीडियो है, क्या दुकान के अंदर भी कोई सीसीटीवी लगा हुआ था? क्या उसमें कुछ कैप्चर हुआ है? किसी की शक्ल उसमें दिखी है? हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब ये बदमाश गए तो बदमाशों ने देखा कि वहां पे जो दुकान है, स्वाभाविक बात है, सर्राफा व्यापारी है, दुकान है, तो वहां पे सीसीटीवी लगा होगा। लेकिन सीसीटीवी को भी बदमाशों ने तोड़ दिया और वहां पे जो भी कैसेट की जो चिप थी उसको तोड़कर वहां से ले गए। फिलहाल जब ये घटनाक्रम को करने के बाद जा रहे थे तो वहां पे एक दूसरी सीसीटीवी कैमरे में इनकी हलचल की पूरी वारदात को देखा जा सकता है जी। तो सत्यम, ये जो घटना हुई है क्या ये रिहायशी इलाका था या फिर सिर्फ बाजार था? क्या किसी ने, जो इतनी ज्यादा यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि तिजोरी पूरी लेकर चले गए वो, तो क्या किसी ने कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ चश्मदीद मिला है? बिल्कुल बता दें, ये हमीरपुर जनपद का एक सर्राफा बाजार बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे अधिकतर बाजार सर्राफा से ही है, सोने चांदी की ही दुकानें हैं। वहां पे जब जो है पुलिस की गश्ती कहीं ना कहीं वहां पे बढ़ानी चाहिए। सबसे बड़े सवाल तो ये है कि वहां पे शासन प्रशासन की जो बीट आरक्षी है उनकी गश्ती न होने से ये दोबारा ये घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले एक लाश को जो है वहां पे बगल वाली गली में जो है छोड़ के चले गए थे, जिसके बाद में दोनों ही घटनाओं का खुलासा हुआ था। बावजूद ये फिर से अगर घटनाएं हो रही है और सदर मुख्यालय में ये घटनाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर सवालिया निशान तो खड़ा होना लाजमी है जी। बिल्कुल सत्य, आप क्योंकि डीआईजी भी वहां पर घटनास्थल पर मौजूद हैं, तो क्या जो बीट अधिकारी हैं उन पर किसी तरह की कार्रवाई आगे हो सकती है? हाँ बिल्कुल, कार्रवाई तो स्वाभाविक बात है कि कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी शासन प्रशासन द्वारा ऐसी कोई अपडेट नहीं दी गई है जिसकी जो है संबंधित जो जिनकी वजह से या फिर
बीट आरक्षियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। जी चलिए सत्यम, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी लूट और बड़ी डकैती की वारदात यहां पर हमीरपुर से सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अब गहनता के साथ जांच कर रही है। घटनास्थल पर डीआईजी खुद मौजूद हैं और मौके पर से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां कागज के चंद रुपयों के लिए ड्यूटी से घर जा रहे सिपाही पर साथी सिपाहियों ने जानलेवा हमला कर दिया है। इस हमले में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। पूरा मामला है जिला कारागार रायबरेली का, जहां पर जेल में तैनात एक सिपाही मुकेश दुबे, जो कि अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद जेल गेट से बाहर निकले, तभी 5 सिपाहियों ने लाठी और डंडे से उन पर हमला बोल दिया। जेल के गेट पर ही जेल के सिपाही पर यह हमला हुआ है, जहां वो रह रहे अन्य सिपाहियों में इससे हड़कंप मच गया है। इस बीच घायल की चीख पुकार सुनकर उसकी पत्नी और उसके बच्चे वहां पर दौड़े, लेकिन तब तक हमलावर सिपाही वहां से भाग खड़े हुए हैं। हालांकि घायल सिपाही मुकेश दुबे ने बताया है कि उसकी ड्यूटी भंडारे में लगी थी और जिन लोगों ने हमला किया है वो जेल के अंदर कैंटीन चलाते हैं। पिछले 1 महीने से कैंटीन चलाने वाले जेल के सिपाही बराबर दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक जेल के सिपाही आए हैं जिसके साथ मारपीट हुई, तो क्या है पूरा मामला? ये मनोज मुकेश दुबे नाम के हैं, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, जिनको यहाँ पे अभी लाया गया है, जिनका यहाँ प्राथमिक उपचार चल रहा है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक जेल के सिपाही आए हैं जिसके साथ मारपीट हुई, तो क्या है पूरा मामला? ये मनोज मुकेश दुबे नाम के हैं, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, जिनको यहाँ पे अभी लाया गया है, जिनका यहाँ प्राथमिक उपचार चल रहा है। हम अपनी बालकनी में खड़े थे तो हमने देखा कि क्या मेरे जीजा जी ड्यूटी करके निकल रहे थे, तो इतने में विजय सिंह और परवेज सिंह और एक है वो क्या सौरभ वर्मा, ये तीनों लाठी लेके मेरे जीजा जी को मारने लगे और जसवंत तोमर और वो क्या राजीव शुक्ला ये पकड़े थे और कम से कम 10 मिनट तक लाठियों से ही मारे, जबकि ये सब भी सिपाही ही है जेल के। तो किस बात को लेके झगड़ा था बेटा? ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, भंडारे की सही से खाना बनवाते हैं, कैंटीन इन लोगों की नहीं चल रही है, इस वजह से इनकी कमाई नहीं हो पा रही थी। हमारे पति जेल में सिपाही हैं, भंडारे में ड्यूटी करते हैं। इसी को लेके 5 लोगों ने विजय सिंह, सौरभ वर्मा और ये परवेज सिंह, ये 3 लोग लाठी डंडे से मारे और 2 लोग पकड़े थे, राजीव शुक्ला, जसवंत। हमारे पति जेल में सिपाही हैं, भंडारे में। तो यहाँ आपने सुना कि यहाँ पर जो पीड़ित घायल है उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उन पर दबाव बनाया जा रहा था बाकी सिपाहियों के द्वारा और इसी दौरान उनके साथ ये मारपीट हुई है। फिलहाल आपको ये बता दें कि उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये पूरा मामला विचार किया जा रहा है, इस पर जांच की जा रही है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी या बड़ी कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है। रायबरेली से मामला सामने आया है, जहां पर एक सिपाही पर बाकी सिपाहियों ने हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि जेल के गेट के बाहर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सिपाही की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर तहरीर दी जा चुकी है, कार्रवाई की जा रही है और आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आ पाई है। पीड़ित के परिजनों का भी यही कहना है कि अचानक से उनके ऊपर हमला किया गया और इसके बाद जब तक वो नीचे पहुंचते, घटनास्थल पर पहुंचते, तब तक जो आरोपी सिपाही हैं मौके से भाग निकले हैं। हालांकि आपको ये बताते चलें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सिपाही है जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। स्ट्रेचर पर इस सिपाही को लिटाया गया है, गंभीर अवस्था में है ये सिपाही। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला आखिर क्या रहा, विस्तार से जरा बताएं। जो है ये कैंटीन के नाम पर बंदियों से एक अवैध वसूली करी जाती थी, जिसका ये विरोध करने पर ये जो है ये परिणाम आज सामने आया है। आपको बताते चले, इस जो बंदी जिसकी पिटाई हुई है, ये बंदी दूसरे को भंडारे में ड्यूटी थी और जो जेल अधीक्षक के जो गुर्जे हैं
है वो जेल के ही सिपाही, लेकिन उनके बहुत खास है, उनको कैंटीन का ठेका दिया जाता है और उसके ऊपर ये दबाव था कि जो भंडारे का खाना है वो बंदियों को मिलने वाले में उसकी गुणवत्ता में कमी कर दी जाए। लेकिन इसने अपना ईमानदारी से काम किया और बंदी जो है वो कैंटीन जाना भूल गए। इसी का ये नतीजा है कि जैसे ही गेट के बाहर निकला और मुश्किल से 10 कदम ही चला था कि उसके ऊपर जो है लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया जाता है। और जब वो चीख पुकार मचाता है तो उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे वहां आते हैं और उसको आलम फालम में लाद कर जो है उनका अस्पताल के लिए ले जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर जेल अधीक्षक की बात करी जाए तो निश्चित उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध रही है, क्योंकि वो लगातार दबाव बना रहे थे सुलह समझौते का। लेकिन मीडिया में खबर चलने के बाद जो है उसने कोतवाली में तहरीर की है और मुकदमा पंजीकृत होकर आगे की कार्रवाई होने का इंतजार किया जा रहा है। तो ओमशंकर, कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है? क्या किसी पर गिरफ्तारी हुई है अभी तक या पूछताछ के लिए किसी को बुलाया गया है? नहीं, उसने कोतवाली में तहरीर दे दी है और उस तहरीर के आधार पर अब जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जेल प्रशासन का रवैया जो है वो पूरी तरह से जो है वो समझ से बाहर रहा, क्योंकि जेल गेट पर जिस तरह से जेल के ही एक सिपाही को 5 सिपाहियों अपने साथी सिपाहियों द्वारा लाठी डंडों से मारा गया और जेल प्रशासन पूरी तरह से खामोश रहा, ऑफिसर बैठ देने के लिए बसता रहा, कोई बोलने के लिए बसता रहा, तो निश्चित जेल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। तो जो पीड़ित सिपाही है उसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या उसने पूरी शिनाख्त की है कि कौन कौन वहां पर था, मौजूद था, और क्या किसी आला अधिकारी की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा था उन सिपाहियों पर भी जिन्होंने मारपीट की है? जी, बात अगर सिपाही की करी जाए, क्योंकि उसी के साथ के सिपाही है, उसी जेल में पोस्ट है, वो कैंटीन चलाते हैं, क्योंकि जेल अधीक्षक के खास है और इसकी ड्यूटी भंडारे में रहती है। तो ये जो भी विवाद जन्म हुआ है ये सिर्फ अवैध वसूली को लेकर हुआ है। जो बंदियों से अवैध वसूली के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, ये सारा विवाद उसी का है। आपको बताते चले कि जेल अधीक्षक की जानकारी में पूरा मामला है। जेल अधीक्षक ने उस जो घायल सिपाही था उसको अपने ऑफिस में बुलाकर जो है सुलह समझौते का दबाव भी बनाया था। लेकिन सच्चाई ये है कि वो दबाव नहीं माना और उसने जाके कोतवाली में तहरीर दे दी। अब आगे की कार्रवाई जो है उसका विवेचना जारी है। तो क्या जो पीड़ित सिपाही है पहले भी उसके साथ इस तरह का दबाव बनाया गया या मारपीट हुई है? हाँ, ये तनाव की स्थिति पिछले 1 माह से चल रही थी, क्योंकि वो लोग बराबर दबाव बना रहे थे कि जो भंडारे का खाना, जो जेल का खाना बनता है उसमें गुणवत्ता में कमी करो, ताकि बंदी जो है वो कैंटीन से खाना ले, ताकि एक उससे मोटी रकम वसूली जाए। तो ये सारा खेल जो है ये बंदियों से अवैध वसूली का निकल कर सामने आया है, जिस पर जेल प्रशासन बोलने से बचता नजर आ रहा है। तो क्या ओमशंकर शुक्ला, अभी तक किसी आला अधिकारी को इस बारे में अवगत नहीं कराया गया कि जेल में किस तरीके से काला कारोबार चल रहा है खाने को लेकर? जी हाँ, ये काला कारोबार ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गरीब बच्चे आते हैं और उनसे जो है खाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। और घायल सिपाही खुद पुलिस अधीक्षक के आवास गया था, वहां भी उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। फिर एडिशनल एसपी के पास गया, वहां से भी उसको टहला दिया गया। उसके बाद वो कोतवाली जाकर तहरीर देता। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे मामले पर उच्च अधिकारी पर्दा डालने पर जुटे हैं, अभी तक उसका मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। तो ओमशंकर, इस पूरी घटना के बाद क्या एसपी का किसी तरह का बयान सामने आया, कोई सफाई सामने आई है इस पूरी घटना को लेकर? नहीं, रात को चूंकि एसपी के पास गया था, एसपी ने एडिशनल के पास भेजा, एडिशनल ने कोतवाली भेजा, लेकिन चले हुए ढाक के 3 बात मतलब परिणाम कुछ नहीं आया। हालांकि उससे जो है नामजद 5 लोगों को नामजद करते हुए शहर कोतवाली में तहरीर दे दी गई है और उसके तहरीर के आधार पर जो है वो विवेचना जारी कर दी गई है। तो ओमशंकर, जो आरोपी सिपाही हैं वो इस वक्त कहाँ हैं? क्या वो अभी भी जेल में मौजूद हैं या वो फरार चल रहे हैं? नहीं, आरोपी सिपाही जेल में मौजूद है, क्योंकि वो जेल अधीक्षक की सबसे खास है तो सिपाही, लेकिन जो है खास गुर्दे भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जेल अधीक्षक की कमाई का एक साधन है। वो 5 सिपाही, उन्हीं के नाम पर जो है जेल की कैंटीन चलाई जाती है और बंदियों से मोटी रकम वसूली जाती है, जिसमें एक हिस्सेदारी जो है जेल अधीक्षक की होती है। सच्चाई तो है, हालांकि जेल अधीक्षक कहते हैं ये झगड़ा जेल गेट के बाहर हुआ है, जेल कैंपस के बाहर हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मारपीट हुई है वो जेल के गेट पर भी हुई है। फिलहाल की जो है सीसीटीवी लगे हुए हैं और उसकी मारपीट सीधे जो है आईडी जेल के माध्यम से होती है, लेकिन पूरे घटना पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो ओमशंकर, घायल सिपाही की अगर बात करें तो उसकी इस वक्त कैसी स्थिति है, क्या हालत है? क्या वो गंभीर रूप से घायल थे? तो क्या अब क्या सीरियस है या कंडीशन, या फिर वो ठीक है? नहीं, मैं खुद जो है वो रात में 1 बजे तक जिला अस्पताल में मौजूद था। उसके शरीर पर डंडे से चोटों के काफी निशान मौजूद थे। डॉक्टर ने भी पूरा परीक्षण करके जो है उसको दवा लिखी है और वो फिलहाल अपने घर पहुंच चुका है। चोटी तो है कहीं टूटा फूटा नहीं था, कोई फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन अंदरूनी चोटों ज्यादा थी, क्योंकि पूरे शरीर में जो है डंडे के निशान मौजूद थे, चाहे पैर हो, हाथ हो, सर हो, कंधे पे।
तो इन पूरी तरह से उसको कम 30 से 25 मिनट वहां गिरा कर मारा गया और वहां पर सब तमाशबीन बनते रहे, किसी ने उसको छुड़ाने की नौबत भी नहीं दिखाई। तो कहीं ना कहीं जेल अधीक्षक का एक खौफ भी है। तो ओम शंकर, जिस दौरान वो अस्पताल में भर्ती हैं, क्या कोई आला अधिकारी पहुंचे हैं अस्पताल उनकी संज्ञान लेने के लिए, हालचाल पूछने के लिए? नहीं, जब तक मैं मौजूद था रात में 1:30 बजे तक, तब तक कोई भी जेल का आला अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा था। सिर्फ उसको दबाव बनाया जा रहा था उसकी पत्नी से और उस घायल सिपाही से कि इस मामले में सुलह हो जाओ। कुल मिलाकर पूरे मामले पर पर्दा डालने की जो एक प्रक्रिया चल रही थी, अब उस पर विराम लगता जा रहा है, क्योंकि मीडिया में खबर चलने के बाद और उसने जो तहरीर दी है, ये पुलिस अधीक्षक से लेकर आईजी जेल तक के मामले संज्ञान में मामला आ चुका है, खबर ट्वीट भी हो चुकी है। ओम शंकर, एक आखिरी सवाल, अब पीड़ित पक्ष जो है, जो पीड़ित पक्ष है, जो सिपाही है, जो उसको पीड़ित परिवार है, उनका अगला कदम क्या होगा शिकायत को लेकर? क्या थाने में तहरीर दी गई है इस पूरी घटना को लेकर, या आला अधिकारियों के पास शिकायत पहुंचाई गई है? जेल के ही 5 सिपाहियों को नामजद करते हुए घायल सिपाही ने जो है शहर कोतवाली में तहरीर दी है और उससे मुकदमा दर्ज करके न्याय की गुहार लगाई है। अब ये उच्च अधिकारी के है कि साफ सफाई में जुटे हुए हैं, दबाव बना रहे हैं सुलह का। अभी क्या शिक्षा बनती है तो बात की बात, लेकिन इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की मिलीभगत पूरी तरह से सामने आई है। क्योंकि जिस तरह से जेल के सिपाही को जेल गेट पर ही खुलेआम पीटा जाता है डंडों से और जेल प्रशासन की मौन स्वीकृति रहती है, ये एक चिंता का विषय है और योगी सरकार की कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवाल भी उठता है। चलिए ओम शंकर शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं वो एक सिपाही है जिसे उसकी ईमानदारी का ऐसा सबब मिला कि साथी सिपाहियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। अवैध वसूली को लेकर ये पूरा मामला है। जेल की कैंटीन में जो खाना है उसकी बिक्री ज्यादा स्तर पर हो, इसको लेकर ये पूरी मारपीट का मामला सामने आया। हालांकि तहरीर दी जा चुकी है पीड़ित पक्ष की तरफ से, लेकिन अब कार्रवाई किस हद तक होती है ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में कई बार जेलर को भी अवगत कराया गया, आला अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस पीड़ित को आखिरकार इस तरीके से अपने साथी सिपाहियों से मार खानी पड़ी। अब आगे इस पूरी घटनाक्रम में क्या अपडेट आएगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।